दोस्तों इस तरीके से अगर आपका आईपीपी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, इस तरीके से अगर आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है, मतलब आपके अकाउंट में पहले पैसा था, इस तरीके से अगर आपका माइनस में दिखा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका इस तरीके से माइनस में दिखा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो प्रॉब्लम है कैसे ठीक होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनका जो अकाउंट है इस तरीके से माइनस में दिखा रहा है, अपने अकाउंट में पैसा रखे भी हैं फिर भी उनका जो अकाउंट है इस तरीके से माइनस में दिखा रहा है। दोस्तों अगर आप भी एक आईपीपी बैंक के यूजर हैं, अगर आप आईपीपी बैंक मतलब दोस्तों इंडिया पोस्ट बैंक में अगर अपना अकाउंट आप खुलवाए हैं, मतलब अगर दोस्तों अपना खाता खुलवाए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस वीडियो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस वीडियो को आपको एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका इंडिया पोस्ट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपका अकाउंट माइनस में क्यों है, अगर माइनस में है तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक करेंगे, कैसे आप फिक्स करेंगे, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में करके बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आईपीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप को यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने आईपीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप को प्रॉपर इस तरीके से हम ओपन करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा आईपीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप प्रॉपर इस तरीके से ओपन हो चुका, और यहाँ पे इस तरीके से एक ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा एम पिन का। तो आपको अपने एम पिन को इस तरीके से इंटर करना पड़ेगा दोस्तों, अपने एम पिन को आपको इस तरीके से डालना पड़ेगा। आपको जो भी एम पिन होगा अपने एम पिन को आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद में अब आपके सामने इस तरीके से आपको जो आईपीपी मोबाइल बैंकिंग ऐप है प्रॉपर इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद में आपको मेन स्टेटमेंट इस तरीके से क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम मेन स्टेटमेंट में जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से पूरा डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों आपका जो भी पेमेंट यहाँ पे हुआ है पूरा पेमेंट यहाँ पे शो करेगा, और आपका कब कब पैसा कटा इस तरीके से शो करेगा। दोस्तों आपका 1 रुपया माइनस हुआ इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों आपका इस तरीके से। अगर आपका कहीं पे पैसा कटा है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे 11 रुपये 80 पैसा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एसएमएस चार्ज यहाँ पे काट लिया गया है। और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों और भी चार्जेस यहाँ पे कटता है इस तरीके से आप देख सकते हैं। मतलब अगर दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले आपको अपना स्टेटमेंट इस तरीके से आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको सिर्फ वैक आना है। वैक आने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपनी आईपीपी बैंक का बैलेंस आपको चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस पर टैप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरे यहाँ पे 21 रुपये यहाँ पे 49 पैसा मेरे यहाँ पे टोटल यहाँ पे माइनस में चल रहा है इंडिया पोस्ट बैंक के थ्रू। तो दोस्तों अगर आपका इस तरीके से माइनस में चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपने आईपीपी बैंक में पैसा आप डाल दिए और दोस्तों अगर आप उससे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें पेमेंट नहीं ले रहे हैं, उसे छोड़ दिए पैसा डाल करके, इस केस में दोस्तों क्या हो सकता है कि आपको जो अकाउंट है माइनस में ही चला जाता है। तो अगर दोस्तों आप एक अकाउंट होल्डर हैं, अगर आप खाता खुलवाए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट को आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको बीच में मतलब 15 दिन 20 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ पेमेंट आपको कर लेना है, और कुछ पेमेंट अपने अकाउंट में आपको रिसीव कर लेना है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कभी भी दोस्तों आपको जो अकाउंट है माइनस में नहीं जाएगा। तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जो कि अकाउंट को खोल के छोड़ देते हैं, पैसा डाल के छोड़ देते हैं, लेकिन उसे लेन देन नहीं करते हैं, इसलिए उनका जो अकाउंट है सस्पेंड भी हो जाता है, मतलब डीएक्टिवेट भी हो जाता है, और उनका जो अकाउंट है बैलेंस है माइनस में इस तरीके से चला जाता है। इस तरीके से आपको जो बैलेंस है माइनस में चला जाएगा। अगर दोस्तों अगर अपने आईपीपी बैंक में या कोई भी बैंक हो, अगर अपने बैंक में अगर आप मिनिमम 1000 से नीचे अगर बैलेंस रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तब भी दोस्तों आपका जो यहाँ पे बैंक अकाउंट है माइनस में चला जाता है। लेकिन दोस्तों इंडिया पोस्ट बैंक में आपका जो जीरो बैलेंस अकाउंट है इसमें आप चाहे पैसा रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, आपका माइनस में नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो अगर आपको टाइम टू टाइम आपको चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, एसएमएस चार्ज जो भी होगा आईपीपी बैंक आपको चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो एसएमएस चार्ज जब कटेगा तो आपका जो अकाउंट है माइनस में चला जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका जो यहाँ पे आईपीपी बैंक में अकाउंट है तो आपको पैसा भी आपको मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। मिनिमम आप 500 है या दोस्तों 1000 रुपये आप अपने आईपीपी बैंक में आप रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इतना पैसा रखते हैं तभी दोस्तों आपको जो अकाउंट है मतलब आपको जो बैंक बैलेंस है माइनस में नहीं जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे दोस्तों 21 रुपये 49 पैसा माइनस में चला गया। दोस्तों अगर इससे ज़्यादा अगर और भी आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वैक आना। वैक आने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अब आपको सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आईपीपी कस्टमर केयर बैंक कस्टमर केयर नंबर। तो इस तरीके से आपको टाइप करना पड़ेगा आईपीपी बैंक यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर। तो इस तरीके से आपके सामने एक नंबर
यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि नंबर है दोस्तों 15229। यहाँ पे 155 यहाँ पे 299। आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। आपका जो कॉल है दोस्तों यहाँ पे आईपीपी बैंक कस्टमर केयर के पास डायरेक्टली जाएगा, तो आप यहाँ पे आईपीपी बैंक कस्टमर केयर के थ्रू डायरेक्टली बात कर सकते हैं और दोस्तों आपको जो प्रॉब्लम होगा वहाँ से फिक्स कर दिया जाएगा। दोस्तों हम आपकी प्रॉब्लम को तो यहाँ पे फिक्स कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे मुताबिक अगर बैलेंस मेंटेन करते हैं तो कभी भी दोस्तों आपको जो अकाउंट है माइनस में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बात करना चाह रहे हैं, संतुष्ट होना चाह रहे हैं, तो आप आईपीपी बैंक कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हैं। वही भी कस्टमर केयर वाले भी आपको वही बात बताएंगे जो हम आपको बताएं हैं। तो इस नंबर पर कॉल करके आप आईपीपी बैंक कस्टमर केयर के थ्रू आप बात कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आप अभी कॉल लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 10:30 बज रहा है, तो आप कॉल रिसीव नहीं करेंगे। आप मॉर्निंग में कॉल लगा सकते हैं, आपका कॉल यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आपका बैंक बैलेंस माइनस में जा रहा है तो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।